Good evening, everyone. So today we'll discuss. This is the last part left now of grammar series of tenses, future perfect continuous tense. So till now we have discussed all 11 tenses, and now today it is the last tense, and then we'll have repetition. Yeah, then we'll repeat again, and so today just we'll focus and concentrate on future perfect continuous tense. Okay. Yes. So मैं स्टार्टिंग से जाता हूँ, है ना, इसकी पहचान से लेकर एक्चुअली वर्ब और affirmative sentence, negative sentence, interrogative sentence, and then we'll have practice round. Okay. So this will be the process for today, how we are going to complete the session. Okay. तो सबसे पहले जो पहचान होगी इसमें, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि ये जो टेंस है इसमें गा गी गे का प्रयोग होता है, ठीक है। तो हम इंडेफिनिट डिस्कस कर चुके हैं, कंटिन्यूअस भी डिस्कस कर चुके हैं। तो जैसे आपका इंडेफिनिट में क्या होता है कि गाएगा, खाएगा, रहेगा, जाएगा, ठीक है, सिर्फ इतना ही प्रयोग होता है। और जो आपका कंटिन्यूअस था उसमें क्या होगा, रहा होगा, रही होगी, खा रहा होगा, गा रहा होगा, जा रहा होगा, ठीक है, रहा होगा, रही होगी का प्रयोग होता है। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट में क्या, चुका होगा, चुकी होगी, खा लिया होगा, दे दिया होगा, ठीक है। इसमें क्या है कि कंप्लीट होने का भाव दिखाया जाता है। पर आज जो ये टेंस है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसकी पहचान क्या है कि रहा होगा, रही होगी, जैसे कंटिन्यूअस ही था सेम ऐसे ही है, बट इसमें क्या फर्क आपको लगेगा, से का प्रयोग होगा समय के साथ। जैसे 2 महीने से खा रहा होगा, 2 महीने से स्कूल जा रहा होगा, ठीक है, 2 घंटे से, 2 मिनट से, 2 सेकंड से, है ना। सो वट एवर टाइम जो इसमें मेंशन किया जाता है, रहा होगा, रही होगी के साथ समय आता है कि इतने समय से आप मैं ये काम कर रहा था, या रहे होंगे, कर रहे होंगे, ठीक है। तो इसकी जो पहचान रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे प्लस समय के साथ से का प्रयोग होता है। ऑक्सिलरी वर्ब इसमें जो होगा विल हैव बीन, इसमें 3 पार्ट है, ठीक है। अभी तक जितने भी हमने डिस्कस किया उसमें 2-2 था, इसमें जो है विल हैव बीन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये अब यहाँ की ऑक्सिलरी वर्ब होगी। और से के लिए सिंस और फोर, और सिंस का प्रयोग कहाँ करते हैं, फोर का प्रयोग कहाँ करते हैं, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं आज जो पहले प्रीवियस वाले जो टेंस थे। तो नाउ डायरेक्टली हम जो अफर्मेटिव सेंटेंस में जाएंगे, सकारात्मक वाक्य जिसमें नहीं का प्रयोग नहीं हुआ है, और उसका जो फॉर्मूला है वो क्या होगा कि सब्जेक्ट आएगा पहला, जो कर्ता, जो मेन सब्जेक्ट है वाक्य में, उसको हम पहले लाएंगे, प्लस विल हैव बीन, ये तीनों एक साथ आएगा, है ना। जहाँ पे जो अफर्मेटिव सिंपल सेंटेंस है उसकी बात हम अभी कर रहे हैं, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म लगाते हैं इसमें, क्योंकि कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस जितने भी टेंस होते हैं, आइदर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, या फिर प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, या फिर कंटिन्यूअस के जो भी सेंटेंस में आईएनजी का फॉर्म करते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फोर प्लस टाइमिंग, जो भी समय दिया गया, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होगा, इसके लिए हम इस तरीके से जो यूज करेंगे, ठीक है। सो विल टेक वन एग्जांपल, सम एग्जांपल हियर। तो राम घूम रहा होगा, ये कौन से टेंस का है? राम घूम रहा होगा, ये है प्रेजेंट कंटीन्यूअस का ओनली, वो सॉरी फ्यूचर कंटीन्यूअस ओनली। फ्यूचर कंटीन्यूअस क्यों? इस समय नहीं है ना इसमें तो दे रखा, ठीक है, तो दे रखा। हाँ, तो ये डिफरेंस है, देखो जो प्रेजेंट, जैसे फॉर एग्जांपल जो कंटीन्यूअस एंड परफेक्ट कंटीन्यूअस है, इसमें यही फर्क होता है, ठीक है। एक में समय नहीं दिया गया होता है, और इसमें जो परफेक्ट कंटीन्यूअस दिखाया जाता है उसमें क्या है कि समय आता है। यही डिफरेंस है, उसके लिए हम सिंस एंड फोर का यूज करते हैं। अदरवाइज आपकी जो वाक्य होगा समान होगा, सिर्फ यही डिफरेंस है कि समय के साथ वो समय आ जाता है वहां पे, कितने समय से कर रहे थे, ठीक है। तो मैंने इसलिए एग्जाम्पल यहाँ पे दिया था ताकि आपको थोड़ा वो अंडरस्टैंडिंग भी रहे। तो राम घूम रहा होगा, तो रहा होगा वहां पे क्या था कि विल बी का हम प्रयोग करते थे, ये सहायक क्रिया थी। तो राम विल बी वॉकिंग, ठीक है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। तो नाउ राम 2 घंटे से घूम रहा होगा, देखिए और सब समान है, बस वही कि 2 घंटे का प्रयोग किया गया, 2 घंटे का प्रयोग किया गया, मतलब ये जो है हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का वाक्य, ठीक है। तो हम कैसे बनाएंगे इसको? राम
will have been, राम विल हैव बीन वॉकिंग फॉर 2 hours, है ना, 2 घंटे, क्योंकि ये स्पेसिफिक टाइम नहीं है, बल्कि ये जो एक पीरियड दिया गया है कि 2 घंटे से घूम रहा होगा, इसलिए हम यहाँ पे क्या है, फोर का प्रयोग किया है। क्लियर? क्लियर। ओके, सो नाउ वन मोर एग्जांपल विल टेक, वह कल से काम कर रहा होगा। वो कल से काम कर रहा होगा। ठीक है, he will have been working for last 2 days. 2 दिन से है क्या? 2 days, last 2 days. सिंस आएगा ना, 4 या 4 मतलब लास्ट 4 2 days. नहीं तो मतलब 2 days मतलब क्या होता है? 2 days का मतलब क्या होता है? टुडे का मतलब होता है आज होता है, टुडे मतलब आज होता है। 2 days, मैंने कहा TWO 2 days बोल रहा हूँ मैं। 2 days का मतलब क्या होता है? 2 दिन होते हैं ना। हाँ, तो वहां पे क्या है, सेंटेंस क्या है, वह कल से काम कर रहा होगा। कल के लिए मतलब क्या हमारे पास कल yesterday तो बीता हुआ होता है। क्या हो गया, टुमारो आएगा इसमें, मतलब कल से, तो इसमें पूरा टाइम दे रखा है, मतलब 2 दिन है, कल से दे रखा है ना, तो इसमें सिंस आएगा। सॉरी, ठीक है, बनाओ दोबारा। वैसे मैंने बनाया हुआ है, आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। मैं खुद ही ओके, बना रहा जस्ट हूँ। दिस इज फॉर अंडरस्टैंडिंग। ओके, He ही विल will हैव have बीन वर्किंग working सिंस टुमारो। टुमारो मतलब कल से काम करने लगे, स्पेसिफिक टाइम दिया गया ना, कल से काम करेगा, इसलिए हम यहाँ पे सिंस का प्रयोग कर रहे हैं। ओके, सो नाउ विल टेक नेगेटिव सेंटेंस। नाउ इसमें क्या फर्क पड़ेगा नेगेटिव में? अब आप ये देखिए, यहाँ पे फॉर्मूला जो है, सो सब्जेक्ट प्लस विल, उसके बाद विल के बाद नॉट का प्रयोग होता है। will not have। ठीक है, अगर आपका उसमें सब्जेक्ट भी आएगा तो सब्जेक्ट भी क्या होगा, वो आपका जो है विल के ही बाद आएगा, तुरंत हैव बीन के बाद नहीं आएगा। ठीक है, तो अब अगर नॉट भी लगाना है या सब्जेक्ट भी आएगा तो वो इन्हीं के बीच में आएगा, विल हैव के बीच में ही आएगा, है ना, ये चीज याद रखना इसमें। सब्जेक्ट तो पहले आ रहा ना भैया। नहीं, ये तो अभी तो नेगेटिव है ना। अब मैं बात कर रहा हूँ कि अगर और चीज में, जैसे अब इंट्रोगेटिव में भी है, क्वेश्चन वाले में भी, तो वो कि अगर जो सब्जेक्ट नॉट है ना, वो विल के बाद आएगा, हैव के बाद नहीं आएगा। ठीक है, तो नाउ फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव बीन प्लस वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर और जो टाइम दिया गया है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है। राम 2 घंटे से नहीं घूम रहा होगा। Ram will not have been walking 2 घंटे से टाइम दे रखा है, नहीं दे रखा 2 घंटे 2 से। घंटे है ना, और 2 घंटा दिया है तो 2 hours 2 hours आएगा। 4 लगाते हैं, जो बोला है ना, जहाँ पे फिक्स नहीं होता है, स्पेसिफिक टाइम नहीं दिया गया है, तो देयर विल यूज 4। ओके, सो नाउ विल मूव टू नेक्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगेन हम इसमें भी 2 पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं। पहला क्या था इंट्रोगेटिव में? एक जिसमें ऑक्सिलरी वर्ब WH फैमिली फर्स्ट आती है और एक में है WH फैमिली बीच में या लास्ट में आती है। वो तो आती तो बाद में आएगा ना। तो हम अभी क्या, इसमें क्या है कि जिसमें प्रश्नवाचक जो शब्द है वो पहले आता है, वाक्य के शुरुआत में आता है, और एक होता है कि वाक्य के बाद में आता है, बीच में आता है। ठीक है, हम दोनों को जो क्या लिटिल बिट डिफरेंस होगा, डिफरेंस जो होगा, जो जिसमें प्रश्नवाचक शब्द पहले आता है उसकी जगह हम क्या करें, एक्सिलरी वर्ब का यूज करते हैं और उस प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं वाक्य में। ठीक है, और तो इसके लिए जैसे फॉर्मूला क्या है कि हम लोग यहाँ पे था कि विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव बीन, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। ठीक है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर एंड टाइमिंग। ओके, सो ये फॉर्मूला। तो नाउ विल टेक एग्जांपल। क्या वे दोपहर से खेल रहे होंगे? क्या वे दोपहर से खेल रहे? will they not have been playing since afternoon। क्या दोबारा थोड़ा रिपीट करो, कि सुनाई नहीं दिया जोर से।
will they have ओके been playing since afternoon? ओके, सो विल हमने पहले यूज किया, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव बीन, प्लेइंग जो है Have been मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म है, सिंस इसलिए लगा क्योंकि आफ्टरनून दिखाया जा रहा है ना, इस दिन से काम करेंगे, तो दिन में स्पेसिफिक टाइम दिया गया है, तो इसलिए हमने यहाँ पे सिंस का प्रयोग किया, सिंस आफ्टरनून। ओके, सो नाउ विल टेक वन मोर एग्जांपल नाउ। क्या आप 2 सालों से पढ़ाई नहीं कर रहे होंगे? क्या Will you आप not have been? will you Not have not have been क्या था वो, क्या आप 2 सालों से पढ़ाई नहीं गए? स्टडिंग since 2 years. स्टडिंग Four आएगा. 2 years से तो 4 ही आएगा, Four years. for 2 years। तो क्या आप 2 सालों से पढ़ाई नहीं, कौन से 2 साल थे पता नहीं, इसलिए यहाँ पे हमने क्या किया, 4 का यूज कर रहे हैं यहाँ पे, 4 2 years। ओके, विल यू नॉट हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 years। ओके, सो ये था कि अगर जो है वाक्य में जो प्रश्नवाचक शब्द पहले आता है। नाउ विल मूव टू नेक्स्ट, जिसमें प्रश्नवाचक शब्द बाद में हो या वाक्य के बीच में आता हो, तो उसके लिए जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे, पहले वो जो वाला WH फैमिली वाला वर्ड है या भी जो क्वेश्चन बीच में आया है, उसको हम स्टार्टिंग में लाते हैं, WH वर्ड प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव बीन। ओके, और इससे सिमिलर रहेगा, ठीक है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर एंड टाइमिंग। Okay, so this will be the formula for this. Now we'll take example. वे 30 मिनट से क्या कर रहे होंगे? वे 30 मिनट से क्या कर रहे होंगे? क्या करेंगे तो व्हाट से स्टार्ट होगा, व्हाट विल दे हैव बीन डूइंग। 4 गलत लगा रखा भाई आपने, सिंस लगेगा इसमें। ओके, 30 मिनट, कौन से 30 मिनट? सिंस 30 मिनट। अच्छा, पर मिनट तो दे रखे ना कि 30 मिनट है, पर वो 30 मिनट कौन से हैं? वैसे तो 2 साल भी दिया था ना, कि 2 साल 2 दिन भी दिए थे। तो 30 मिनट फिक्स नहीं है कि वो 1:30 से है कि 2:30 से है। है ना, 30 मिनट दिखाया नहीं गया ना। अगर ऐसा होता है कि एट 2 बजे से, हाँ 2:30 से नहीं, 2:30 पे दिखाया जाता है, 2:30 से, है ना, वो काम नहीं कर रहे होंगे कल 2:30 से। तो ऐसे स्पेसिफिक आपको पता चल जाता है कि हाँ कल के 2:30 बजे से हम बात कर रहे हैं, या फिर हम मंडे के इतने बजे से हम बात कर रहे हैं, है ना, तो वहां पे सिंस का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, 30 मिनट अगेन इज नॉट स्पेसिफिक, ये जो एक ड्यूरेशन दिया गया टाइम का। ओके, सो विल व्हाट विल दे हैव बीन डूइंग फॉर 30 मिनट्स। ओके, नाउ वन मोर एग्जांपल, वह परसों से कहाँ जा रहा होगा? वह परसों से, वह के लिए ही हो गया ना, वेयर विल ही कहाँ जा, नॉट तो है नहीं, कहाँ जा रहा होगा, हैव बीन गोइंग सिंस डे आफ्टर टुमारो, ये तो बना के रखा आपने। हाँ, सो वेयर विल ही हैव बीन गोइंग सिंस डे आफ्टर टुमारो, है ना, परसों की बात कर रहे हैं तो डे आफ्टर टुमारो जो आने वाला है। अगर ये पिछली वाली बात कर दे तो पास्ट में, तो उसके लिए परसों के लिए क्या बोलते हैं? डे बिफोर यस्टरडे। डे बिफोर यस्टरडे। ओके, डे फॉर यस्टरडे जो बीता हुआ परसों है, और जो आने वाला परसों उसके लिए हम क्या बोलते हैं? डे आफ्टर टुमारो, मतलब जो कल के बाद जो आने वाला जो डे है उसके लिए हम बोलते हैं, ठीक है। ओके, वन मोर एग्जांपल, वह 2 दिनों से काम क्यों नहीं कर रही होगी? वह 2 दिनों से काम क्यों, why will she not have been? Why will she not have been working for 2 days? for 2 days? Okay, so why will she not have been working for 2 days? Got it? इसमें क्वेश्चन भी आ गया, इसमें नकारात्मक भी है, दोनों कभी ऐसा भी आप बोल सकते हो। तो वहाँ पे किस तरह से नॉट का प्रयोग करोगे, ठीक है। कहीं पे सिर्फ क्वेश्चन वाला है, वहाँ पे कैसे करोगे, वहाँ पे सिंपल सेंटेंस, वहाँ पे कैसे आप बात करोगे, ठीक है। सो नाउ प्रैक्टिस सेशन। ओके, so now quickly you have to answer. Now I think because this is the last tense and I hope that you have learned lots of things, you have already practiced. Okay, so now Shivani, your turn will be वह 2 महीने से काम कर रहा होगा।
She will have been working. he कर will रहा होगा he will have He been will have been working for 2 months. who क्यों आया? 2 महीने से लिखता है ना. अच्छा, 2 महीना ही टाइम पीरियड है, बट स्पेसिफिक टाइम नहीं है, या? हाँ. Okay, yes, Rajbi, now your turn will be. So for you it is like हम कल से काम नहीं कर रहे होंगे. हम कल से काम नहीं कर रहे होंगे. हम कल से काम नहीं कर रहे होंगे. Quickly. We have been not. We have been have not. Okay, your turn is gone. Shivani, you try. हम कल से काम नहीं कर. भैया एक मिनट बस हो गया है. We have not been working. नहीं कर रहे हैं. कब से नहीं कर रहे हैं? कल से. For yesterday. नहीं सही है. For yesterday. गलत बोला है फिर. We have not been. सही है. We have not been. सही है भैया. Shivani, let Shivani try. Okay, Shivani. We will have. will use कर गया था. We will not have been working For yesterday. for yesterday. मैं फॉर्मूला मिस कर गया था थोड़ा सा भैया. क्या आएगा इसमें? क्या था? हम कल से काम नहीं कर रहे होंगे. कल से 4 आएगा. 4 कल से ना. कोई कल कौन सा 4 आएगा. For yesterday. Yesterday का मतलब क्या होता है? कर रहे होंगे का मतलब, होंगे का मतलब क्या होता है? Tomorrow. Sorry. Yesterday तो उसमें पास्ट में चला जाएगा. Tomorrow. तो इसके साथ क्या आएगा? 4 आएगा, since आएगा. 4 tomorrow आएगा भैया. 4. शिवानी आप बताओ. since आएगा फिर तो. since आएगा. क्यों आएगा? कल तो फिर पता है ना मैं कि कल पूरा हुआ है. कल आने वाला कल है, वो हम कल से करेंगे. मैंने सही बोला था. since tomorrow. सही दिमाग लगाया. सही. आप बड़ी जल्दी बोल रहे हो. मैं हड़बड़ा जाता हूँ जल्दी. So we will not have been working since tomorrow. क्यों? कल की बात करें ना, आने वाला कल स्पेसिफिक है कल से, तो इसलिए यहाँ पे कल हमें कुछ डन. ओके नाउ. सो क्या वे 3 दिनों से गाना नहीं गा रहे होंगे? Quickly. Will they not have been? Will they not have been not have been singing for 3 days. क्या वे 3 दिनों से गाना नहीं गा रहे होंगे? सिंगिंग. सॉन्ग भी तो आएगा ना, ऑब्जेक्ट. सॉन्ग भी मिस कर गया. 4 क्यों आएगा? स्पेसिफिक नहीं है. ये पता नहीं है कि कौन सा 3 दिनों से. ओके, सो सिंग फॉर 3 days. 3 days. Okay, so will they not have been singing a song for 3 days? Okay, so now क्या आप कल से घूमने जा रहे होंगे? क्या आप कल से घूमने जा रहे होंगे? Will you have been walking कल से घूमने since tomorrow. Walking. क्या आप कल से घूमने जा रहे होंगे? Will you have been walking since tomorrow. वे एक घंटे में
Why? Okay, so will you have been walking since tomorrow? क्या आप कल से घूम रहे होंगे? Okay, so okay, next is वे 1 घंटे से बात क्यों नहीं सुन रहे होंगे? Why will they Why will they have been Listen. listening Why will they have been listening listening for 1 hour? for 1 hour. 1 hour? Okay, so अगर इसमें है वे 1 घंटे से वे 1 बजे से बात क्यों नहीं सुन रहे होंगे, उसको बनाओ राजवीर। नहीं इसी में भैया, हाँ इसी में बनाओ। इसी में हाँ सेम इसमें, सेंटेंस है बट उसमें क्या टाइमिंग है कि यहाँ 1 घंटा था, वहां पे 1 बजे से। इसमें आएगा why will they have been listening since 1 hour? वो सॉरी since 1 p.m. या 1 p.m. आएगा, since 1 p.m. PM अगर मैंने सुबह का PM सुबह बोला है 1 बजे से तो फिर तो है ना। अगर आपको AM कर क्लियर दो। नहीं, अगर आपको क्लियर नहीं है PM है कि AM है तो वहां पे o'clock लिख दो सीधे, since 1 o'clock। No. ठीक है, अगर स्पेसिफिक दिया गया PM तो ठीक है, तो अदरवाइज व्हाट यू यूज 1 o'clock। ओके, नॉट आवर्स, 1 घंटे से नहीं बल्कि 1 hour, 1 o'clock। ओके यस, so now one more, two more are left। वह सोमवार से खाना क्यों नहीं खा रही होगी? Why will she not have been eating food? Why will she not have been eating food? have been eating food? Yeah, Yes. done। Why will she, इसमें है क्या, सोमवार से नहीं, अच्छा why will she not have been eating food since Monday? तो भूल ही गया था, भूल जा रहे हो। since Monday मेन चीज तो भूल ही जा रहा हूँ, इस टेंस की टाइमिंग, टाइम के लिए तो ये स्पेसिफिक है ये टेंस। Okay, so now next Shivani you will make this। okay, so Rajveer will not help you। yes, now रोहन 2 महीने से स्कूल क्यों नहीं जा रहा होगा? Why will Rohan not have been? Why will Rohan not have been going to school for 2 months? for 2 months. 2 months। okay, राजवीर अगर इसी को हम लिखें, आपको बनाना है सेम सेंटेंस बनाना है आपको। रोहन 2 जनवरी से स्कूल क्यों नहीं जा रहा होगा? रोहन जनवरी से स्कूल क्यों नहीं जा रहा होगा, सेम ही आएगा। why will Rohan not have been going to school since January? since January या since 2nd January? since 2nd January क्यों आएगा? मैंने 2nd जनवरी तो बोला था ना, 2 जनवरी से। 2 जनवरी बोला क्या आपने? फिर तो 2nd जनवरी, लेकिन अगर इसमें भी देखा जाए तो मेरे हिसाब से फॉर लगेगा। किसमें? अब जनवरी 2 जनवरी कौन सी से? जनवरी है? हाँ जनवरी तो 2 जनवरी से है ना, 2 जनवरी स्पेसिफिक टाइम दिया गया है।
लेकिन अब मैं ये देखूं कि ईयर कौन सी ईयर मेरा होगा। नहीं जनवरी तो हर साल आती है। नहीं वो तो ठीक है। अभी अभी कौन सा ये है? अभी आपका अप्रैल में हो ना? अभी अगर मैं बात कर रहा हूँ तो इसी साल के लिए तब तो बात मैं करूंगा ना, सिंस ही लगाऊंगा। है ना? तो अगर मुझे अगर हाँ तो पिछले साल बात करना होगा तो मैं ये सिंस बोलूंगा जनवरी। लास्ट ईयर या फिर 2015 2 जनवरी 2015 से। बट आई एम टॉकिंग अबाउट दिस ईयर ओनली, दैट्स आई एम सेइंग 2 जनवरी से स्कूल नहीं जा रहा होगा, है ना? 2 जनवरी। हाँ हाँ, कुछ चीजें ऐसी जो सिंस कॉमन 2 जनवरी। होती है जो खुद ही आपको समझना होता है कि हाँ मैं इसी जनवरी की बात कर रहा हूँ। डन। ओके, सो थैंक यू सो मच। नाउ अगर कुछ आपको इसमें कुछ और ऐड करना है या कुछ कंफ्यूजन आपको है, कुछ कहीं पे और कुछ क्लैरिफाई करना है, यहाँ पे हमने जो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस खत्म कर लिया है। हमने सारे रूल्स पढ़े इसमें, ठीक है? इस पहचान पढ़े इसमें, हाउ टू आइडेंटिफाई, इसमें ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है, और फिर आपके अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और उसके साथ साथ हमने जो है प्रैक्टिस सेशन भी किया है जो कि आप लोगों ने वाक्य बनाए हैं। मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिखे हुए थे। सक्सेसफुली वी हैव कंप्लीटेड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। So thank you so much. Now we'll see you in the next class.